In this lecture, I will explain you about the characteristics of gases, different laws जिन्हें gases follow करती हैं, such as Boyle's law, Charles law, Avogadro law, Gay-Lussac law, ideal gas equation। ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आइडियल गैस इक्वेशन से बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ रिलेटेड हैं। आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, की डिफरेंट वैल्यूज़। एंड फाइनली बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गैसेस स्टेट फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू करेक्टराइज्ड किया जा सकता है। गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उन्हें पास पास लाया जा सकता है। दैट इज वाई दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इसका रीजन गैसेस के पार्टिकल्स की मोशन भी होता है, जिसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। गैसेस सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस की डेंसिटी सॉलिड एंड लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। गैसेस के पार्टिकल्स में जो रैंडम मोशन होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। जिस तरह के कंटेनर में उसको डाला जाता है, वो उसी कंटेनर के साइज को अचीव कर लेती हैं। बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के गैसेस को किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स किया जा सकता है। गैसेस की जो सिंप्लिसिटी है, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वहाँ पर नेग्लिजिबल होता है। मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो न के बराबर होता है। एंड दिस बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय सम जनरल लॉज। और ये जो बिहेवियर गैस का है, उसके लिए हम कुछ लॉज की हेल्प लेंगे और उन लॉज को फॉलो करेंगे सभी गैसेस। डिफरेंट साइंटिस्ट्स के एफर्ट पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ गैस लॉज डिस्कवर्ड हुए हैं, जो कि गैस के वेरियस यानी डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स से रिलेट करते हैं। गैस के स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं प्रेशर P, वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर T एंड मोल्स बाय स्मॉल n। इन सभी गैस लॉज को टू गैसेस को आपस में कंपेयर करने के लिए या किसी पर्टिकुलर गैस की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या मोल्स थ्रू न्यूमेरिकली फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकता है। वेरी फर्स्ट लॉ, बायल्स लॉ। बायल्स ने कहा कि अगर इक्वल क्वांटिटी लिया जाए तो गैस के प्रेशर उनके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको अपोजिट सेंस में भी कहा जाता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का जो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरह से प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट आ जाता है कांस्टेंट। इन केस ऑफ टू गैसेस P1 V1 यानी पहली गैस का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, दूसरी गैस के प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। तो दैट इज वाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अगर इक्वल क्वांटिटीज लिया जाए गैसेस का, तो उनके वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि केल्विन में मेजर किया गया हो, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर मस्ट बी मेजर्ड इन केल्विन, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो पहली गैस के वॉल्यूम टेम्परेचर का रेशियो V1/T1 भी कांस्टेंट, दूसरी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो V2/T2 भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केसेस में V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 की हेल्प से न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जा सकता है जब टू गैसेस का आपस में कंपेयर हो रहा हो। द थर्ड वन इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो बताते हैं कि अगर गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो उनमें
मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे, बशर्ते टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सेम रहता है तो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स, मान लिया 2 गैसेस के 100 मिलीलीटर लिए जाते हैं, तो उन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि मोल्स पर डिपेंड करेंगे, सेम होंगे। ऑन दिस बिहाफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। फॉर वन गैस N1 upon V1 is equal to another gas N2 upon V2. N1 V1 ratio of the moles and volume of one gas, N2 V2 ratio of moles and volume of another gas. It will remain same. That is because volumes directly proportional to number of molecules or the number of moles. According to Gay-Lussac, pressure gases का टेम्परेचर के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट कब? जबकि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ऑन दिस बिहाफ वी कैन से द प्रेशर एंड टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट। तो पहली गैस के प्रेशर एंड टेम्परेचर यानी P1 अपॉन T1, दूसरी गैस के प्रेशर एंड टेम्परेचर का रेशियो P2 एंड T2 रिमेन सेम, बिकॉज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature when volume remain constant. Ideal gas law और ideal gas equation, जो अभी लॉज को स्टडी किया है, बायल्स लॉ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, चार्ल्स लॉ जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर है, एवोगैड्रो लॉ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। इन तीनों लॉज को कंबाइन कर दे तो हमारे पास गैस इक्वेशन आ जाती है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। बायल्स ने कहा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स ने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगैड्रो ने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब इन तीनों लॉज को कंबाइन करें तो V, लेफ्ट साइड में तो तीनों में V है, तो V प्रोपोर्शनल होना चाहिए। राइट साइड में 1/P बायल्स के हिसाब से, चार्ल्स के हिसाब से टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स n। तो इस तरह से V प्रोपोर्शनल 1/P इंटू T इंटू n, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को चेंज करने के लिए लिया गया है कैपिटल R, जो कि है आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ऑन सॉल्विंग P यहाँ से उठकर इधर आ जाए तो बन गया PV इज इक्वल टू nRT। दिस वन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, जहाँ पर P प्रेशर को डिनोट करता है, V वॉल्यूम को डिनोट करता है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस हैं, R आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर रहे हैं। PV इज इक्वल टू nRT से अगर N एंड T को भी लेफ्ट साइड ले आएं तो बनता है PV अपॉन NT इज इक्वल टू R, जो कि कांस्टेंट है। तो अगर हम 2 गैसेस में कंपेयर करें तो P1 V1 अपॉन N1 T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 upon N2 T2 when we compare two gases, gas is 1, gas is 2। अब जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। जैसे अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, तो ये होगा 8.314 जूल per mole per Kelvin. The same one is 8.314 cubic centimeter megapascal per Kelvin per mole. But 62.363 लीटर टॉल, जो कि मिलीमीटर ही होता है, पर केल्विन पर मोल। गैस लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग सम रूल्स। टेम्परेचर को हमेशा और हमेशा केल्विन में लें। सेल्सियस है तो 273 उसमें ऐड कर दें। अगर मास गिवन है
तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट करें। वॉल्यूम हमेशा लीटर में लें। बेटर होगा कि प्रेशर को किलो पास्कल में लिया जाए। अदर यूनिट में लेके भी काम हो सकता है। अगर किलो पास्कल में ले रहे हैं तो वैल्यू हो जाती है 8.314 किसकी? रिडबर्ग कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे PV इज इक्वल टू nRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन को ही याद रख के अकेले हम बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, एवोगैड्रो लॉ का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, गैलुसाक लॉ का फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल्स इजी। बाकी सारे फॉर्मूलेज को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस वन इज अलोन सफिशिएंट। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इफ नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, आर तो कांस्टेंट होता ही है, देन P इंटू वी इज इक्वल टू आया कांस्टेंट एंड दैट इज बॉयल्स लॉ। तो यहाँ से क्या बनेगा? P1V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2V2 वो भी कांस्टेंट, तो क्या हुआ? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तैयार हो गया बॉयल्स लॉ। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट होता ही है, तब क्या बना? T को इधर लाओ, P अपॉन T इज इक्वल टू K कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एंड दैट इज गैलोसॉक लॉ। तो इस तरह से ये गैलोसॉक लॉ रेडी हो गया। एंड इफ प्रेशर सेम, नंबर ऑफ मोल सेम, आर तो कांस्टेंट है ही, तब क्या बनेगा? टी इधर लाएं, जो कांस्टेंट उनको छोड़ दें, तो टी अपॉन में आया V अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट। फॉर्मूला बन जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, जिसमें टेम्परेचर को हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है। इफ प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तब आपका बना V अपॉन N इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एवोगैड्रो लॉ के यहाँ कांस्टेंट केल्विन नहीं है। और फॉर्मूला V1 अपॉन N1 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, या इसका रिवर्स भी हो जाएगा, N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। N नंबर ऑफ मोल्स जो होता है मास अपॉन मोलर मास, R एंड T एज इट इज हैं। तो इस कंडीशन में भी डिफरेंट फॉर्मूलेज तैयार हो सकते हैं। कब? जबकि आप इनमें से कुछ टर्म्स कांस्टेंट हो तो वो हटा देंगे और बाकी का फॉर्मूला बन जाएगा। सपोज हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट होता ही है, उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 अपॉन V2। क्योंकि W सामने है तो W यानी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, तो W1 अपॉन W2, मास 1 अपॉन मास 2। मोलर मास चूंकि इन्वर्सली आया है, अपॉन में आया है, तो ये इन्वर्स यानी M2 अपॉन M1। तो ऑन दिस टाइप ऑफ द टेक्निक्स हम डिफरेंट फॉर्मूलोज को क्रिएट कर सकते हैं with the help of only and only ideal gas equation, that is PV is equal to nRT। PV is equal to nRT से R हो गया PV अपॉन NT। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे इसका यूनिट। कैसे? यूनिट होना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला, क्या बनना चाहिए? P प्रेशर, जिसका यूनिट अगर हम लेते हैं एटमॉस्फेयर, ATM जनरल स्टैंडर्ड कंडीशंस में, वॉल्यूम के लिए लीटर, मोल के लिए मोल जो कि इन्वर्स बनेगा अपॉन में है, और टेम्परेचर के लिए केल्विन
वो भी अपॉन में है तो बनेगा इनवर्स। तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू आप पुट करेंगे, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तब आर की वैल्यू पुट होगी 0.0821। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर की बजाय प्रेशर यहाँ पर बार में है, तब दिस वैल्यू विल बिकम 0.0831। In case of single mole, 1 mole, formula will become PV is equal to RT। तब सारे फॉर्मूले में से N रिलीज हो जाएगा, चूंकि N की जगह 1 रखेंगे तो PV is equal to RT। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, किसी भी गैस का प्रेशर उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट के प्रेशर के सम के इक्वल होता है। मान लें कुछ गैसेस A, B, C एटसेट्रा हैं, जिन्हें एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम वैसा ही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर मिक्स्ड कर दिया गया है। तब कंटेनर का प्रेशर P टोटल के नाम से टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ A गैस प्लस प्रेशर ऑफ B गैस प्लस प्रेशर ऑफ C गैस एंड सो ऑन। मान ले किसी कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है और प्रेशर है 300 टोर, जो कि मिलीमीटर मरकरी होता है। अगर उसी कंटेनर में 250 टोर ऑक्सीजन गैस भर दिया जाए तो कंटेनर का टोटल प्रेशर हो जाता है 550 टोर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम वर्क कर रहे हैं और चूंकि कंटेनर एज इट इज है तो वॉल्यूम भी उसका कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा। मिक्सचर के अंदर डिफरेंट गैसेस में से किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर डिपेंड करेगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन पर। कैसे? लुक हियर। मान लिया मिक्सचर में A गैस का मोल फ्रैक्शन XA, B का XB, C का XC है। तब इन तीनों गैसेस के मिक्सचर में कंप्लीट गैस का प्रेशर होगा P टोटल, और एक पर्टिकुलर गैस, अगर हम A गैस की बात करें, उसका प्रेशर PA, जिसे पार्शियल प्रेशर कहेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली B का चाहिए तो PB इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B गैस।